Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amir Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 9. The title of unit 9 is Linear Equation and Inequalities. आज के लेक्चर में हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस का जिसमें टू वेरिएबल इन्वॉल्व हों. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे फॉर सॉल्विंग सिमुटेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट देखेंगे. हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे टू सॉल्व सिमुटेनियसली लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में. रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग सिमुटेनियसली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, सिमुटेनियसली लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे. तो हम स्टार्ट करें सोल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. A pair of a linear equation in two variables is said to form a system of a simultaneously linear equation. एक जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसमें टू वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसको क्या कहा जाता है, इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ सिमुटेनियसली लीनियर इक्वेशन. उसका सिस्टम कहा जाता है किसका, सिमुटेनियसली लीनियर इक्वेशन का. A pair of value of x and y which satisfy each one of the equation. कहता है पेयर जो है a pair of वैल्यू का जो पेयर है x एंड y जो कि सेटिस्फाई ईच वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि हर एक जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो इन x एंड y. ठीक है, इन x और y में जो एक इक्वेशन जो एक जो नंबर है वो x और y को सेटिस्फाई कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिमुटेनियस लीनियर इक्वेशन. उसको सिमुटेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या कहला रहे होते हैं, सोल्यूशन. उसको क्या कह रहे होते हैं, सोल्यूशन कह रहे होते हैं उसका. फॉर एग्जाम्पल टू लीनियर इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 27 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 9 हैव अ सोल्यूशन. इनका जो सोल्यूशन है x इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू 9. डेट इज देखें कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 ये हमें इक्वेशन दी गई है. इसमें जो x की वैल्यू है हमने फाइंड आउट किया वो 18 है. 18 में जब y की वैल्यू क्या दी हुई है 9. 18 में जब 9 ऐड किया तो 27 ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है. अब ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें देखें 18 x की वैल्यू 18 है माइनस y की वैल्यू क्या है 9. 18 में से 9 किया तो वो फिर भी क्या आ रहा है 9. तो देखें ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. दस x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो ये x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 9 इसके क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन के. सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग टू सिमुटेनियसली इक्वेशन. टू सिमुटेनियसली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं. एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं. फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू. तो देखें 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन दी हुई है. देखें एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी दी हुई है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5. स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन. x और y से वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी गिवन इक्वेशन से. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 से हम क्या ऑब्टेन करें, x की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2y. ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया. नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन 1. यहाँ जो x की वैल्यू आ गई है वो हम इसमें पुट कर देंगे. इस x की वैल्यू मैं इसमें जब पुट करूँगा तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 2y लिख दूंगा प्लस 5y इज इक्वल टू 5. 3 1 3 माइनस 3 2 6y प्लस 5y. तो ये माइनस 6y प्लस 5y माइनस 1y प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया. तो ये क्या गया 2. ये इधर माइनस y की वैल्यू क्या आ गई 2. ये माइनस को मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2. अब y की वैल्यू आ गई. अब मुझे चाहिए x की वैल्यू. तो x की वैल्यू के लिए जब y मेरे पास आया है माइनस 2 इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ. तो देखें ये आ गया x इक्वल टू जो मैंने x के ऊपर बनाया था x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था. चेक द आंसर बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन. अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि उसका आंसर करेक्ट है कि नहीं तो हम इसको जो इक्वेशन है उसमें पुट करके देख लेते हैं. देखें अब जो x की वैल्यू थी वो क्या थी 5, y की माइनस 2. तो मैंने इसको लगाया तो 3 5 15 प्लस 5 माइनस 2 5 इंटू 2 10 और इस साथ माइनस का निशान आ गया. तो 15 में से 10 निकला 5. देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसी तरीके से देखिए 5 प्लस 2 इंटू माइनस 2 5 माइनस 4 क्या गया 1. ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट को इक्वेट करने का क्या मेथड है, एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं.
एक जो सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन विद द मेथड ऑफ इक्वेटिंग, इक्वेट के मेथड से हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस y इज इक्वल टू 6, ये हमें दो इक्वेशन दी गई हुई हैं। ठीक है, स्टेप 1 है कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इन इक्विवेलेंट इक्वेशन सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल मस्ट बी सेम। इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि एक जो वेरिएबल है x या y और उसके कोएफिशिएंट सेम हो रहे हैं। तो देखें मैंने इसको क्या किया, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये 8y और ये 8y सेम हो जाए। तो देखिए इसको जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 5 द 40x माइनस 8y इज इक्वल टू 48। अब देखें ये वाला कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम हो गया, अब हमें रिजोल्व करने में आसानी रहेगी। अब मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 3 है, मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूंगा तो देखिए प्लस 8y माइनस 8y से कट जाएगा, 40 में 9 ऐड किया तो 49x और 48 में 1 ऐड किया तो 49, 49 से कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन 1। अब जो x की वैल्यू आ गई उसको इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट करें, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करें तो 5x माइनस y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 है तो 5 1 द 5 माइनस y इज इक्वल टू 6, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो गया तो ये 1 आ गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, अब इसको हम अगर चेक करना चाहें तो सिंपल हम वही है कि हम इनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करके देख लें। तो जब मैंने 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1 में पुट की, x की जगह 1 और y जगह -1, तो ये इसने क्या दिया, सिंप्लीफाई करके आंसर 1 दिया जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व सिमुलटेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफिकल मेथड क्या है, जब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, हमने ग्राफ के थ्रू सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो देखें ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। द टेबल फॉर सम ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, हमने टेबल बनाया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए ये टेबल बनाया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 के लिए ये टेबल बनाया है। यहाँ देखें x का अगर मैंने -2 रखा, अगर x की वैल्यू में -2 रखता हूँ तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, -2 दूसरी जगह प्लस का 2 हो जाएगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो y क्या आता है 8, x की वैल्यू को -1 रखता हूँ तो y क्या आता है 7, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y क्या आता है 6, x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y आता है 5, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y आता है 4। तो ये इसका क्या बन गया, ऑर्डर पेयर। इसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन का भी क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बना लेंगे। अब इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। जब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये देखें एक पॉइंट ऐसा लाजमी आएगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है, 2 और 4, जहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4। ये देखें इधर भी, ये देखें 2 4 आ रहा है, इधर भी 2 4 आ रहा है। इट मीन्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करें, प्लॉटिंग द बोथ इक्वेशन ऑन द ग्राफ, हमने इनकी इक्वेशन भी प्लॉट कर दी है। बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2 4 पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करनी है तो वही इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें इन्वॉल्व हो सिमुलटेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर वो लाइफ में इन रियल लाइफ सिचुएशन में इन्वॉल्व हो तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, आइए उसको देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। असद परचेज 2 बर्गर्स एंड 3 शवारमा। असद ने 2 बर्गर 3 शवारमा खरीदे हैं, 4 रुपीज़ 900 के। His friend purchased the same type of the burger and 4 shawarma of 4 rupees 950। उसके दोस्त ने भी ये चीज़ें खरीदी हैं कितने की, 950 की। फाइंड द प्राइस ऑफ द बर्गर एंड द शवारमा, बर्गर शवारमा की प्राइस फाइंड आउट करें। लेट x बी द प्राइस ऑफ द बर्गर एंड y बी द प्राइस ऑफ शवारमा। x जो है बर्गर की प्राइस है और y शवारमा की प्राइस है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हमारी कंडीशन क्या बनती है, 2 बर्गर 2x प्लस 3 शवारमा 3y विच इज इक्वल टू 900। और दूसरे की क्या थी कि 1 बर्गर एंड 4 शवारमा, तो इसकी प्राइस क्या बनी 950। अब मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, हम इसमें क्या करें, हम किसी एक के कोएफिशिएंट को किसी एक के वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उनको सेम बनाना चाह रहे हैं ताकि वो सेम बन जाए तो हमारे लिए ईजी हो जाए। तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से। तो देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 900 वैसे ही है। जो नीचे वाली इक्वेशन थी तो ये 2x हो गया, ये 8y होगा विच इज इक्वल टू 950 का हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 1900। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1,
और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 2x प्लस का 2x माइनस का 2x 0 हो जाएंगे। तो 3y माइनस 5y, तो 3y माइनस 8y, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 5y विच इज इक्वल टू -1000। माइनस माइनस से गया तो 5 है तो मल्टीप्लाइड होकर जाकर डिवाइड होगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 200। y की वैल्यू 200 आ गई। अब इसके मैं किसी इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारी, ये वाली। तो x प्लस 4 y की वैल्यू 200 आ गई, तो विच इज इक्वल टू 950। 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 800 प्लस का दूसरे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 150। हैंस द प्राइस ऑफ द बर्गर की प्राइस क्या थी 150 और शवारमा की प्राइस क्या थी 200। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।